चंद्र ग्रहण समाप्त होने के बाद घर के दरवाजे से फेंक देना यह एक चीज रातों रात बन जाओगे करोड़पति। गरीबी भूल जाएगी घर का रास्ता, मिलेगी सभी कष्टों और संकटों से मुक्ति। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, चंद्र ग्रहण के नकारात्मक प्रभाव को दूर करने के लिए, कष्टों से छुटकारा पाने के लिए चंद्र ग्रहण समाप्त होने के बाद नमक से जुड़ा ये आसान सा उपाय जरूर करें। यह चंद्र ग्रहण पूरे 8 दुर्लभ दिव्य संयोगों में आया है। इन दिव्य दुर्लभ संयोग में नमक से जुड़ा ये आसान सा उपाय जरूर करें। 100% गारंटी है कि आपकी 7 पुश्तों तक धन की कभी कोई कमी नहीं होगी। बड़ी से बड़ी परेशानी, कर्ज, रोग सभी एक रात में दूर हो जाएंगे। दोस्तों, धार्मिक दृष्टिकोण से ग्रहण का विशेष महत्व होता है। हमारे शास्त्रों में ग्रहण से जुड़े कई नियम बताए गए हैं। बहुत सारे कार्य ऐसे बताए गए हैं जिन्हें ग्रहण के दौरान करना मना होता है। इसके साथ ही शास्त्रों में कुछ ऐसे कार्य भी बताए गए हैं जिन्हें ग्रहण के बाद अवश्य ही करना चाहिए। ऐसा करने से आप ग्रहण के दुष्प्रभाव से बच सकेंगे। इसके साथ ही आपको मां लक्ष्मी जी की भी असीम कृपा प्राप्त होगी और धन संबंधी समस्याएं दूर हो जाएंगी। दोस्तों, ग्रहण के दौरान वातावरण में बहुत ज़्यादा नकारात्मक ऊर्जा बढ़ जाती है और नकारात्मक शक्तियां हावी होने लगती हैं, जिसका दुष्प्रभाव प्रत्येक मानव पर अवश्य ही पड़ता है। ग्रहण का यह दुष्प्रभाव और नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव कुछ दिन नहीं, कुछ महीनों नहीं, बल्कि कई सालों तक अपना असर दिखाता है। इसलिए ग्रहण के दुष्प्रभाव को दूर करने के लिए आप नमक से करें ये छोटा सा उपाय। दोस्तों, नमक का हमारे जीवन में बहुत उपयोग है। नमक हमारी आयु को बढ़ाता भी है और नमक हमारी आयु को घटाता भी है। ज्योतिष शास्त्र में नमक का विशेष महत्व बताया गया है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार नमक को चंद्र और शुक्र का प्रतिनिधि माना गया है। इसके साथ ही नमक को राहु का प्रतीक भी माना जाता है। नमक के कई फायदे हैं जो हमारे पूरे घर की सुख समृद्धि से जुड़े हुए हैं। नमक में नकारात्मक शक्ति को अवशोषित करने की शक्ति निहित होती है। नमक का एक छोटा सा उपाय करके आप नकारात्मक ऊर्जा, नकारात्मक शक्ति को अपने जीवन, अपने घर परिवार से दूर कर सकते हैं। दोस्तों, नकारात्मक ऊर्जा ही कई परेशानियों की जड़ होती है। नकारात्मक ऊर्जा की वजह से ही घर में लगातार कोई ना कोई बीमार बना रहता है। बनते काम बिगड़ने लगते हैं। पैसा आता तो है लेकिन टिकता नहीं, बेकार के कामों में खर्च हो जाता है। नकारात्मक ऊर्जा की वजह से ही घर में लड़ाई झगड़े रहते हैं, आपसी प्रेम खत्म हो जाता है। आलस्य रहता है जिसकी वजह से घर में साफ सफाई नहीं हो पाती, और जिस घर में साफ सफाई नहीं होती, गंदगी रहती है, लड़ाई झगड़े रहते हैं, बीमारी रहती है, ऐसे घर में माँ लक्ष्मी का कभी भी वास नहीं होता। और जिस घर में माँ लक्ष्मी का वास नहीं होता वहाँ पर गरीबी और दरिद्रता छाई रहती है। यह सभी परेशानी नकारात्मक ऊर्जा और ग्रहण के दुष्प्रभाव की वजह से होती हैं। इन परेशानियों को दूर करने के लिए, नकारात्मक ऊर्जा और ग्रहण के दुष्प्रभाव को दूर करने के लिए आप आज शाम एक मुट्ठी में थोड़ा सा साबुत नमक लें। अगर साबुत नमक ना हो तो आप पिसा हुआ साफ नमक भी ले सकते हैं। अब नमक लेकर आप पूर्वी दिशा की तरफ मुख करके खड़े हो जाएं। इसके बाद आप इस नमक को अपने सिर पर से 7 बार क्लॉकवाइज घुमाएं, यानी कि आपको इस नमक को अपने सिर पर 7 बार उसारना है। नमक को सिर पर 7 बार घुमाने के पश्चात अब आप अपने मुख्य द्वार के बाहर इस नमक को फेंक दें। जरूरी नहीं है कि आप इस नमक को अपने मुख्य द्वार से सामने की तरफ फेंकें, आप बाएं या दाएं किसी भी तरफ इस नमक को फेंक सकते हैं। नमक को फेंकने के पश्चात आप अपने घर के दरवाजे को बंद करके अंदर आ जाएं और सबसे पहले अपने हाथ धो लें। आपके हाथ पर जो नमक लगा हुआ रह गया है उसे आप अपने कपड़ों से या किसी और जगह ना पोंछें। सबसे पहले अपने हाथ साबुन से धो लें। इसके बाद अपने ऊपर गंगा जल का छिड़काव अवश्य ही करें। दोस्तों, अगर आपके घर के सामने किसी और का घर है या कोई ऐसा स्थान नहीं है कि आप घर से बाहर इस नमक को फेंक सकें, तो आप इस नमक को अपने टॉयलेट में डालकर फ्लश भी कर सकते हैं।
दोस्तों, इस उपाय को करने से आपके ऊपर किसी की बुरी नज़र या रोक टोक होगी, नकारात्मक ऊर्जा का कोई प्रभाव होगा, ग्रहण का जो दुष्प्रभाव होगा वह सभी दूर हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखें, आपको इस उपाय को लगातार 3 दिनों तक करना है। इस उपाय को करने से नकारात्मक ऊर्जा और ग्रहण के दुष्प्रभाव दूर होने से आपके बिगड़े काम भी बनने लगेंगे और माँ लक्ष्मी की आपको कृपा प्राप्त होगी। दोस्तों, ग्रहण के दुष्प्रभाव और नकारात्मक ऊर्जा के प्रभाव को दूर करने के लिए इसके साथ ही अगर आपके ऊपर पहले से ही किसी नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव है, आपका मन उदास रहता है, सब कुछ होने के बाद भी आपको कुछ अच्छा नहीं लगता, आपको नेगेटिविटी का एहसास होता है, शरीर भारी भारी लगता है, मन बेचैन रहता है, आप बहुत चिंता में रहते हैं, तो आप नमक से ये उपाय अवश्य ही करें। इस उपाय को करने के लिए आप अपने दोनों हाथों में थोड़ा सा साबुत नमक लें। साबुत नमक ना हो तो आप पिसा हुआ नमक भी ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें आपको बिल्कुल साफ नमक लेना है जिसमें मिर्च या हल्दी वगैरह कुछ ना मिला हो। अब नमक को आप अपने दोनों हाथों में भरकर थोड़ी देर आप नमक की तरफ ध्यान से देखें और मन ही मन यह विचार करें कि आपके अंदर, आपके शरीर पर जो भी नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव है, जो भी चिंता है, परेशानी है, कोई भय है, किसी की रोक टोक है, किसी की बुरी नज़र है, वह सभी आपके शरीर में से निकलकर इस नमक में समा रही है। ऐसा आप सोचते हुए थोड़ी देर इस नमक को देखते रहें। थोड़ी देर नमक को देखने के पश्चात अब आप इस नमक को वॉश बेसिन में डाल दें और वॉश बेसिन में पानी चढ़ा दें। नमक को बहाते समय भी आप नमक को देखते रहें और यह सोचते रहें कि आपके ऊपर जो भी नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव था, बुरी नज़र या रोक टोक थी, जो भी चिंता, भय, परेशानी थी, वह सब इस नमक के साथ बह रही है और आपसे दूर जा रही है। इस उपाय को करने से आपको शीघ्र ही इसका लाभ देखने को मिलेगा। आपको अपना शरीर हल्का हल्का महसूस होगा, आपको पॉजिटिविटी का एहसास होगा। दोस्तों, ग्रहण और नकारात्मक ऊर्जा के दुष्प्रभाव को दूर करने के लिए इन उपायों के साथ साथ आप कुछ बातों का विशेष ध्यान रखें। ग्रहण समाप्त होने के पश्चात आपने ग्रहण के दौरान जो वस्त्र पहन रखे हैं, उन वस्त्रों को पहनकर ही आप स्नान करें। आपको सिर से स्नान करना है, यानी कि महिलाएं भी ग्रहण के पश्चात अपने बालों को अवश्य ही धोएं। ग्रहण के बाद घर की साफ सफाई अवश्य ही करें। घर में झाड़ू पोंछा अवश्य ही करें और पोंछा लगाते समय पोंछे के पानी में थोड़ा सा नमक भी डालें। ऐसा करने से आपके घर में जो भी नकारात्मक ऊर्जा होगी वह दूर हो जाएगी। स्नान करने के पश्चात आप अपने मंदिर की साफ सफाई करें और रोजाना की तरह भगवान जी का पूजन करें और उन्हें भोग लगाएं। ग्रहण के बाद आप अपने पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव अवश्य ही करें और अपने ऊपर भी गंगा जल का छिड़काव करें। लेकिन ध्यान रखें, जिन महिलाओं को पीरियड हो उनके ऊपर गंगा जल का छिड़काव ना करें। इसके साथ ही कचरा रखने के स्थान, टॉयलेट में, बाथरूम में आप गंगा जल का छिड़काव ना करें। और आज के दिन आप प्याज, लहसुन, मीट, अंडा का सेवन भूलकर भी ना करें। दोस्तों, ग्रहण के दुष्प्रभाव को दूर करने के लिए इन सभी बातों का विशेष ध्यान रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।